गन्धस्य लक्षणं तस्य भेदौ च। घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः स द्विविधः सुरभिर् असुरभिश्च। पृथ्वी मातृवृत्ति अर्थात घ्राण इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को गंध कहते हैं। उसके दो भेद हैं, सुरभि जिसे सुगंध कहते हैं और असुरभि जिसे दुर्गंध कहते हैं। गंध का लक्षण है। घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। गंध केवल पृथ्वी में रहता है। घ्राणेत गंधत्वादाव अतिव्याप्तिवारणाय गुण इति। रूपादाव अतिव्याप्तिवारणाय घ्राणग्राहि इति। पृथ्वीति पृथ्वी संबंधसत्वे गंध प्रतीतिसत्वं। पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीत्यभाव इत्यन्वय व्यतिरेकाभ्यां पृथ्वी गंधस्यैव जले प्रतीतिर्बोध्या एव वायावपि। ननु देशान्तरस्थ कस्तूरी कुसुम संबद्ध पवनस्य एतद्देशे असत्वात् तत्संबंधाभावाद् गन्धवतीत्यनुपत्तिः न च वाय्वानीत त्रैनुकादि संबंधो असत्येव इति वाच्यम्। कस्तूरिया न्यूनता आपत्ते कुसुमस्य च सच्छिद्रत्वापत्ते इति चेत् न। भो वत्दृष्टि विशेषेण पूर्ववत् त्रैनुकान्तराद्युत्पत्ते कर्पूरादौ तु तद्भावान् तथात्वम् इति। अर्थात घ्राणेत जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य है उसी इंद्रिय से उस गुण की जाति ग्राह्य होती है। इस नियम के अनुसार घ्राण इंद्रिय से ग्रहण की जाने वाली गंधत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया गया है। घ्राण ग्राह्य न लिखकर गुणो गंध ऐसा लिखेंगे तो रूप आदि में अतिव्याप्ति होगी। उसे हटाने के लिए घ्राण ग्राह्य लिखा गया है। रूप आदि घ्राण ग्राह्य नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होती है। पृथिवीति तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः तद्भावे तद्भावः। व्यतिरेकः अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के इस नियम के अनुसार पृथ्वी का संबंध होने पर गंध की प्रतीति होना और पृथ्वी का संबंध
न होने पर गंध की प्रतीति न होना, इस प्रकार पृथ्वी के गंध की ही प्रतीति जल में हो जाती है। इसी तरह वायु में भी पृथ्वी के गंध की ही प्रतीति होती है। अब यहाँ शंका होती है कि दूसरे देश में स्थित कस्तूरी व कुसुम, जिसे फूल कहते हैं, से संबद्ध वायु का इस देश में संबंध न होने से गंध की प्रतीति कैसे होती है। वायु से लाए गए कस्तूरी व कुसुम के त्रैनुक जन्य द्रव्य का अवयव आदि का संबंध हुआ है। यह भी कहना चाहिए, कस्तूरी की न्यूनता और फूल में छिद्र हो जाना चाहिए। यह भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भोक्ता के और दृष्टि विशेष से पहले के समान दूसरे त्रैनुक आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तब कर्पूर आदि में उसी तरह दूसरे त्रैनुक आदि की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? इसका समाधान यह है कि कर्पूर आदि में पूर्ववत भोक्ता का अदृष्ट न होने से दूसरे त्रैनुक की उत्पत्ति नहीं होती है। परमाणु व द्वैनुक के रूप रस गंध का प्रत्यक्ष न होने से यहाँ त्रैनुक का ग्रहण किया गया है। स्पर्शस्य लक्षणम भेदाश्च त्वगिन्द्रिये मात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः स च त्रिविधः शीतोष्ण अनुष्ण अशीत भेदात् पृथिव्यप तेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्ण शीत पृथ्वी वायव्योः। अर्थात स्पर्श का लक्षण है त्वगिन्द्रिये मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शत्वम, अर्थात त्वक इंद्रिय मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को स्पर्श कहते हैं। शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत के भेद से स्पर्श के 3 भेद होते हैं। स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है। उनमें शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में और अनुष्णाशीत नौ उष्ण और नौ शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। त्वगिन्द्रिये स्पर्शत्वादाव अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति रूपादावति व्याप्ति वारणाय त्वगिन्द्रिये संख्या अधिवारणाय मात्रपदम तत्रेत पृथिव्यादि चतुष्टये शीत इति शीतः स्पर्शः, उष्ण इति उष्णः स्पर्शः। अर्थात त्वगिति
जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है उसी इंद्रिय से उस गुण की जाति भी ग्राह्य होती है। इस नियम से स्पर्शत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण पद दिया है। गुणः स्पर्शः इतना ही लिखेंगे तो रूप आदि भी गुण है। उनमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए त्वगेंद्रिय ग्राह्य लिखा गया है। संख्या आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए मात्र पद दे दिया गया है, वह चक्षु इंद्रिय से भी ग्राह्य है। तत्र पृथ्वी आदि चारों में शीत इति शीतस्पर्शः, उष्ण इति उष्ण स्पर्शः। पाकजतस्वस्य अपाकजत्वस्य च व्यवस्था। रूपादि चतुष्टय पृथिव्यां पाकजम् अनित्यं च अन्यत्र अपाकजम् नित्यम् अनित्यं च नित्यगत नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम्। अर्थात रूप, रस, गंध और स्पर्श पृथ्वी में पाक से उत्पन्न और अनित्य है। विजातीय तेज के संयोग को पाक कहते हैं। रूप आदि पृथ्वी से भिन्न आश्रय में अपाकज है और नित्य तथा अनित्य भी है। नित्य परमाणु के रूप आदि नित्य है और अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाले अनित्य है। संख्याया लक्षणम एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नव्य द्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्ध पर्यंता एकत्वम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव। अर्थात संख्या का लक्षण है एकत्वादि व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम संख्यात्वम। अर्थात एकत्व आदि व्यवहार के हेतु गुण को संख्या कहते हैं। वह पृथ्वी आदि नवोद्रव्यों में रहती है तथा एक से लेकर प्रार्थ तक है। एकत्व के दो भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाला एकत्व नित्य है। अनित्य कार्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व अनित्य है। द्वित्व आदि तो सर्वत्र नित्य में तथा अनित्य में अनित्य ही है। एकत्वादिति एकत्वम इत्यादियों व्यवहार एको दो बहव इत्याद्यात्मकः तस्य हेतुः संख्येत्यर्थः।
घटादिवारणा एकत्वादिति कालादिवारणाय असाधारणेत्यपि देयम् ननु संख्याया अवधि अस्ति न वा इत्यत्र आह एकत्वादिति तथा च एकं दशशतं चैव सहस्त्रम् अयुतं तथा लक्षं च न्यूतं चैव कोटिर्बुद्धमेव च वृन्दं खर्वो निखं वंश च शंखः पद्यश्च सागरः अनन्त्यं मध्यम प्रार्ध च दस्य विद्या यथाक्रमम् इति महादुक्ते प्रार्ध पर्यन्तैव संख्या इति भावः। अर्थात एकत्वादिति एकत्व इत्यादि से जो व्यवहार एक दो बहुत इत्यादि स्वरूप वाला है उसके कारण को संख्या कहते हैं। केवल व्यवहार हेतु कहेंगे तो व्यवहार के हेतु घट आदि में अति व्याप्ति होगी। उसको हटाने के लिए एकत्वादि कहा गया। एकत्व आदि व्यवहार के साधारण कारण काल आदि में अति व्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद भी देना चाहिए। तब एक त्वादि व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वम संख्यात्वम अर्थात एकत्व आदि व्यवहार के असाधारण कारण को संख्या कहना चाहिए। ऐसा लक्षण हुआ। संख्या की सीमा है कि नहीं, इस अंश को हटाने के लिए कहते हैं एकत्वादिति। जैसे एक, 10, 100, 100, सहस्त्र, हजार, अयुत, 10,000, लक्ष, लाख, न्यूत, 10 लाख, कोटि, करोड़, अर्बुद, बिंद, खर्ब, निखर्ब, शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य और प्रार्ध इतनी संख्याएं 10 गुनी विधि से जाननी चाहिए। ऐसी महापुरुष की उक्ति से एक से लेकर प्रार्ध तक संख्याएं हैं। परिमाणस्य लक्षणम तद्भेदाश्च मान व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम नव द्रव्य वृत्ति तत् चतुर्विधम अनु महत दीर्घ हरस्वम चेत। अर्थात मान माप के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। वह
नवो द्रव्यों में रहता है। अणु पतला, महत बड़ा, दीर्घ लंबा और ह्रस्व नाटा परिमाण के 4 भेद हैं। मानेत मानम परिमितिः तस्या व्यवहारः इदं महत् इदं अणु इत्याद्यात्मकः तस्य कारणं परिमाणम इत्यर्थः। दंडादिवारणाय मानेत, कालादिवारणाय, असाधारणेत, शब्दत्वारणाय कारणमिति नवद्रव्येत। चतुर्विधमपि परम मध्यम भेदेन द्विविधम तत्र परमाणु ह्रस्वत्वे परमाणु मनसो मध्यमा अणुह्रस्वत्वे द्वैनुके परम महत्व दीर्घत्वे गगनादौ मध्यम महत्व दीर्घत्वे घटादौ। एतन्मौक्तिकात् इदं मौक्तिकम् अणु इति व्यवहारस्य अपकृष्टः महत्वाश्रयत्वाद् गौणत्वं बोध्यम्। एवमेव केतना द्वयनं ह्रस्वम् इत्यपि निकृष्ट दीर्घत्वाद् गौणत्वम्। अर्थात मानेत मान परिमाण को कहते हैं। उसका यह महत्व बड़ा, यह अणु पतला इत्यादि जो व्यवहार है उसके असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं। व्यवहार का असाधारण कारण दंड आदि भी है। उसमें अतिव्याप्ति को हटाने के लिए मान पद दिया गया है। मान व्यवहार के साधारण कारण काल आदि भी है। उसको हटाने के लिए असाधारण पद दिया गया है। मान व्यवहार की शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए कारण पद दे दिया गया है। नवद्रव्येत परिमाण 4 प्रकार का होकर फिर परम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है। जैसे कि परमाणु और मन में परमाणुत्व और परम ह्रस्वत्व रहते हैं। द्वैनुक में मध्यमानुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व रहते हैं। आकाश आदि में परम महत्व और परम दीर्घत्व रहते हैं। घट आदि में मध्यम महत्व और मध्यम दीर्घत्व रहते हैं। इस मोती से यह मोती अणु पतला है, ऐसा व्यवहार निकृष्ट महत्व का
आश्रय होने से गौण है। इसी तरह केतन पताका से पंखा ह्रस्व छोटा है। यह व्यवहार भी निकृष्ट दीर्घत्व का आश्रय होने से गौण है।